आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक लैपलेस ट्रांसफॉर्म। बहुत ही आसान चैप्टर है प्यारे बच्चे, पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा। जितनी भी इसकी छोटी मोटी बारीकियां हैं, जितनी भी इसकी छोटी मोटी बातें हैं, जो भी इसके मेन से फार्मूले हैं, उन सब का जिक्र हम करेंगे। उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी देखेंगे। तो आइए प्यारे बच्चे शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये देख भाई कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ये लीजिए कि f कोई फंक्शन है, ये t का फंक्शन है और ये डिफाइन है फॉर ऑल, जितनी भी हम यहाँ पुट करें वैल्यू t की ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये डिफाइन है। ठीक है, तब उसने ये बताया कि भाई इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, आगे ये कैपिटल L लगा दो, इसको हम करते हैं डिनोट कर दिया। अब ये देखो डिफाइन कैसे होगा भाई, ये देखो डिफाइन कैसे होगा। जो भी ये फंक्शन है एफ टी, इसके आगे e की पावर माइनस एस टी लगा दो, ठीक है, और इंटीग्रेशन कर दो 0 टू इन्फिनिटी। और ये जो इंटीग्रेशन है ये है हमारा ये t के रिस्पेक्ट में। अब यहां से उसने बता दिया कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यानी कि हमने ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो बदलनी है। पहले टी में था, अब ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा एस का फंक्शन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन होगा ना एग्जाम में वो मिलेगा टी की टर्म में, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एस की टर्म में। एक बात तो हमारी क्लियर हो गई भाई कि क्वेश्चन होगा टी की टर्म में और जो उसका आंसर आएगा वो आएगा एस की टर्म में, ये भी है। तो ये देखिए यहाँ पे अब जितनी भी इसकी छोटी छोटी बातें हैं, एक क्विक ओवरव्यू जो होता है चैप्टर का वो लेंगे हम यहाँ पे। ये देखो सबसे पहले तो जैसे कि ये हमारे पास हमने लैपलेस लिया था इस फंक्शन का जो कि टी का फंक्शन है, और हमारे पास जो है सोल्व होके वो आएगा एस की टर्म में। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे अब जनरल ओवरव्यू पूरे चैप्टर का कि भाई हम क्या क्या पढ़ेंगे। बाकी जो फार्मूले होंगे वो सारे तकरीबन इसी में शामिल हो जाएंगे हमारे। ये देख बच्चे भाई, सबसे पहले यहाँ पे पकड़ते हैं छोटे को, बीच वाले को। ये है जैसे कि यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम अंदर से। ये जैसे यहाँ पे टी है, अब क्या करेगा वो, या तो टी के साथ कुछ गुणा करेगा या फिर कुछ भाग कर देगा। अच्छा, तो देखो क्या क्या यहाँ पे इसके साथ ये हमने जो टी है इसको मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो यह बन जाएगा कि लैपलेस ऑफ किसका, एफ ऑफ ए टी का। ऐसा ना करके यदि वो ऐसे कर दे कि भाई वो उसको ए से भाग कर दे, तो इस टाइप से निकालना चाहेगा कि एफ ऑफ टी बाई ए। अब हमने पकड़ा है बीच वाले को, इस टी को, मतलब ये जो टी है या तो उसको ए से गुणा किया या फिर उसको ए से भाग किया। तो देखो अब यहाँ देखिए क्या होगा हमारे पास, जब हम गुणा कर रहे हैं तो ये भाग हो जाएगा, और जब भाग करेंगे तो यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा। तो देखो गुणा में क्या होगा, गुणा में ये भाग हो जाएगा हमारे पास ये यहाँ पे कि एफ ऑफ एस, ये तो था ही, तो ये एस बाई ए, और यहाँ आ जाएगा 1 बाई ए। मतलब अंदर भी और बाहर भी भाग हो जाएगा। अगर मैं भाग करूँगा इसको तो ये गुणा हो जाएगा, यानी कि ए और ये एफ एस, तो इसकी वैल्यू ये है ये हमारे पास। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको नाम देते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसे क्या नाम दिया है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, क्योंकि सारा पैमाना बदल गया भाई। यहाँ तो वो गुणा हो रहा है, तो उसका जो आंसर किस में आया वो भाग में आया है, भाग में क्या उसका आंसर ये है गुणा में आया है। ये हमारा इसका ये मेन फार्मूला होता है लैपलेस का, टी की टर्म में होता है और उसका आंसर क्या आता है वो एस की टर्म में आता है। तो छोटे को पकड़ लिया हमने, अब छोटे से अब बाहर आओ। हाँ, इसमें ये देखो यहाँ पे ये दो पैरामीटर सीधी सी बात है भाई, एक तो यहाँ पे टी हो रही है, यहाँ पे इसमें ऐसे। ठीक है, अब देखो अब पकड़ते हैं इसको f को। अब देखो यहाँ क्या करेगा, इस f के साथ वो या तो इस f का कर देगा डिफरेंशिएशन या कर देगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब उसको पकड़ो भाई,
देखो ये दे रखा है कि लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी, जब इसका हम लैप्लेस लेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन ऑफ एस आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, टी की कहानी खत्म। अब आते हैं इस एफ पे। इस एफ का तो देखो क्या होगा, अगर इस एफ का डिफरेंशिएशन करें हम तो यानी कि इस टाइप से बन जाएगा कि लैप्लेस हमें निकालना है एफ डैश टी का। तो देखो फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या है, इसमें ये एफ ऑफ एस चला हुआ है। तो फिर देखो उसे कैसे लिख सकते हैं भाई कि एस लैप्लेस ऑफ एफ टी और माइनस एफ ऑफ जीरो। अगर डिफरेंशिएशन 2 बार कर दें तो फिर देखो कि क्या बन जाएगा। ये छोटे से पकड़ रहे हैं, बिल्कुल बाहर तक आएंगे, एफ के साथ की भी खेला खेला। अब देखो आगे, अगर 2 बार होगा तो ये देखो ये एस की पावर 2 हो जाएगी और ये लैप्लेस हो जाएगा इस फंक्शन का जो टी वाला है इसका। उसके बाद देखो ये पावर घटती जाएगी और ये एफ ऑफ जीरो, उसके बाद पहले 2 थी, 1 हुई, अब यहाँ पे 0 आ जाएगी, वो तो वैसे 1 ही है। अब इसकी बढ़ती जाएगी डेरिवेटिव इसकी, तो हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव एफ डैश 0 पे। और देखो ये लीजिए, अगर जैसे पावर वो 3 कर दे, एफ ये ट्रिपल डैश कर दिया भाई, तो देखो अब 3 बार डेरिवेटिव किया है तो ये आ जाएगा एस क्यूब, फिर लैप्लेस ऑफ एफ टी इस फंक्शन का, फिर माइनस पावर 3 है तो 2 हो जाएगी और यहाँ पे ये एफ ऑफ 0, उसके बाद 3 2 फिर 1 हो जाएगी और इसकी बढ़ती जाएगी, डेरिवेटिव हो जाएगा ये डैश है एफ डैश 0, उसके बाद ये तो खत्म, यानी कि क्या आ जाएगा एफ डबल डैश 0। ध्यान क्या रखना है, साइन सारे चलेंगे नेगेटिव में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन जनरल अगर हम चलते जाएंगे इसी प्रकार से, ऐसे ही अगर हम चलते जाएं तो ये देखिए कि फिर हमारे पास क्या आ जाएगा। ये नाउ हम करें इसको डिफ्रेंशिएट, अब n टाइम कर रहे हैं, यानी कि ये है डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने n टाइम्स। तो फिर देख प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा, जितनी बार डेरिवेटिव है उतनी पावर आ जाएगी इसकी, तो इसकी पावर n। यहाँ क्या होगा, लैप्लेस उस फंक्शन का जो कि t वाला है, उसके बाद माइनस, इसकी पावर घटती जाएगी, s की पावर ये n-1 और फिर उसके बाद f0, उसके बाद पावर एक और घटा दो, ये n-2, इसका डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा, ये f डैश 0, उसके बाद ऐसे करते करते जाएंगे। ठीक है। तो ये देखो भाई हमारे पास क्या आता है, जब यहाँ डेरिवेटिव 3 बार कर रहे हैं तो देखो लास्ट में 2 बार पे आके रुका है, तो क्या हो जाएगा हमारा लास्ट में जो है, अगर n है तो n-1 पे आके रुक जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका तो हो गया, डिफरेंशिएशन भी हो गया। अब यदि इसी f का यदि इंटीग्रेशन करना चाहेगा तो कैसे करेगा बच्चे, ये ले भाई, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो देखो कि लैप्लेस ऑफ ये 0 से लेके t और f ऑफ t dt कैपिटल टी। अब कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो देखो इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे भाई, उसके लिए क्या होगा, यहाँ तो देखो मल्टीप्लाई हुआ है s, यहाँ क्या हुआ है डेरिवेटिव में s मल्टीप्लाई हुआ है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, वहाँ भाग हो जाएगा, ये लो यहाँ भाग हो जाएगा कि ये 1/s है। अब देखो यहाँ क्या था हमारे पास, लैप्लेस ऑफ एफ टी है, तो ऐसे यहाँ आ जाएगा लैप्लेस ऑफ एफ टी, सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा फर्क क्या करना है, ये जो हम निकाल रहे हैं वैल्यू फंक्शन की 0 पे, ये वैल्यू नहीं निकलेंगी, बस इतनी सी कहानी है, इसकी कहानी खत्म। अब देखो ये हमारे पास क्या होता है भाई, ये होता है हमारे पास फंक्शन ऑफ एस। ये हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ रहे हैं कि क्या क्या करेंगे। तो ये लो भाई, हमने देखो इस टी को पकड़ा कि टी में क्या कर सकते हैं, फिर इस एफ को पकड़ा कि एफ के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन, यही कर सकते हैं। अब टी को पकड़ लिया, एफ को भी पकड़ लिया, अब दोनों को पकड़ो। ठीक है, अब दोनों को पकड़ते हैं, तो ये देखिए प्यारे बच्चे कि किस प्रकार से अब दोनों को पकड़ेंगे। आओ भाई, नाउ
ये दे रखा है कि लैप्लेस ऑफ एफ ऑफ टी, कोई फंक्शन है टी का, और वो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमें उसका जो आंसर है वो मिलेगा एस के टर्म में। ये है। अब देखो, अब हमने टी को पकड़ लिया, एफ को पकड़ लिया, अब दोनों को पकड़ो, यानी कि अब यहां आगे करेंगे हम, इनके इनटू में करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो देखो कि क्या क्या कर सकते हैं भाई। यहां इनटू में पहले तो मैं क्या करता हूं, e की पावर at मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा कि लैप्लेस e टू द पावर at f ऑफ t, ये आ जाएगा। तो ये देखो, जब e की पावर at अगर आगे मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो शिफ्टिंग हो जाएगी। शिफ्टिंग किसकी होगी, इसकी शिफ्ट होगी s की। अब देखो ये जो s है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा s माइनस a में, क्योंकि यहां जो s है वो शिफ्ट हुआ है s माइनस a से। जैसे ही आगे हमने ये लगाया कि e की पावर at, तो तुरंत शिफ्ट हो गया s माइनस a में। तो प्यारे बच्चे, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसे क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये इसका नाम है भाई, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद अब यदि यहां मैं आगे भाई मल्टीप्लाई कर लिया, अब थोड़ा सा और देखो, यहां आगे जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया है टी से, तो ये देखो क्या बनेगा कि लैप्लेस, यहां ये एफ ऑफ टी था, आगे हमने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर देखो क्या आएगा। तो मल्टीप्लाई किया है एक बार, तो क्या करना है, -1 लगा के अब ddS कर देंगे इस एफ एस का, यानी कि इसका आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव। जितनी बार टी से मल्टीप्लाई होगा उतनी ही बार डेरिवेटिव आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देख भाई, अब यदि मैं n बार मल्टीप्लाई कर दूं टी को n बार, यानी कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मजे ले रहा है इसके, तो ठीक है, फिर से कर दिया। ये लो भाई, n बार मल्टीप्लाई कर डाला, तो फिर देखो क्या होगा, सीधी सी बात है बच्चे, n बार ही क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो -1 की पावर यहाँ पे n आ जाएगी और n बार ही डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चे, तो ये जो प्रॉपर्टी आई है इसका नाम क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी। यानी कि जैसे ही मैंने t से मल्टीप्लाई की तो हमारा उतनी ही बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा f ऑफ s का। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब t से मल्टीप्लाई तो कर ली, क्या होगा यदि मैं t से भाग कर दूं, ये लो भाई, क्या होगा यदि t से भाग कर देंगे, तो ये लो t से भाग कर दिया, ये हमारे पास f ऑफ t तो था, अब t से भाग कर रहे हैं, तो बताइए क्या होगा। सीधी सी बात है बच्चे, गुणा में तो इंटीग्रेशन हो रहा है, सॉरी गुणा में तो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन, तो भाग में क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन, बस। तो ये लो भाई, तो अब देखो एक बार भाग किया है, तो इस f ऑफ s का एक बार आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, और ये ds। फिर वही तरीका, अगर 2 बार भाग करूंगा तो 2 बार इंटीग्रेशन, 3 बार करूंगा तो 3 बार इंटीग्रेशन, n बार करूंगा तो n बार आ जाएगा। ये है कि लैप्लेस ऑफ एफ टी, ये देखिए हमने इसको n बार अगर भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू, चलता गया, कितनी बार चलता गया, ये n टाइम्स, n टाइम हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, किसका हो जाएगा, इस एफ एस का, जो हमारा s का फंक्शन है। फिर ये ds, कितनी बार ds, n टाइम ds। ठीक है बच्चे, अच्छा भाई, तो ये था भाई सारा खेल पकड़ा पकड़ी का, कि हमने जो है सबसे पहले इस अंदर वाले को पकड़ा कि क्या होगा जब t के साथ में गुणा भाग करूं, क्या होगा जब मैं कुछ छेड़छाड़ इस f के साथ करूं, इसका डेरिवेटिव या फिर इसका इंटीग्रेशन, क्या होगा जब मैं आगे ही कुछ न कुछ मल्टीप्लाई लेके चलूं। तो प्यारे बच्चे, इस पूरे चैप्टर के अंदर ये हम सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, अच्छा अब आते हैं भाई इसके फंडामेंटल चीजों पे। अब देखो, और हमने क्या बताया, एक लाइन लगा लो, हमने ये बताया आपको अब तक कि जैसे कि कोई फंक्शन है f ऑफ t,
टी का कोई फंक्शन है और उसका अगर मैं लैपलेस लूँगा तो हमारे पास ये बन जाएगा कि उस टी के फंक्शन को ई की पावर माइनस एस टी लगा के लिमिट लगानी है 0 टू इन्फिनिटी और उसका इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा फंक्शन एस का सोल्व होके लिमिट विमिट लग के जो भी है। अब देखो भाई यहाँ से ये जो फंक्शन है ना टी का, ये जो फंक्शन है, अब देखो कि कैसा कैसा फंक्शन हो सकता है। ये थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है। या तो ये फंक्शन होगा एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक यानी कि जैसे कि टी की पावर एन, या फिर जो ये है यहाँ पे फंक्शन टी का जो है ये बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, जैसे कि ई की पावर ए टी, ये जो एफ ऑफ टी है। या फिर ये जो फंक्शन है ये बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिगो में केवल दो ही केस हैं इसमें, एक तो है साइन का, ये साइन 80, और दूसरा जो है इसका वो केस है कोस का, कि ये कोस 80। उसके बाद चौथा फिर बनेगा हाइपरबोलिक, वो भी दो ही हैं, इन्हीं का होगा कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक 80 और कोस ऑफ हाइपरबोलिक 80, ये दो। अब यहीं से हमारे एलिमेंट्री जो फॉर्मूले हैं ये निकल के आए हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म के। तो सबसे पहले इसमें ये जो एल्जेब्रिक है वही इसको देखते हैं कि हमारे पास ये कैसा है एल्जेब्रिक। नाउ अब यहाँ ये था हमारे पास, सबको बारी बारी से कर लेंगे। अब इस एफ टी की जगह देखो क्या है, मैं टी की पावर एन पुट करता हूं कि टी की पावर एन का यदि मैं लैपलेस लेना चाहूं तो वो कैसे लिया जाएगा। ये देखो क्या तरीका था भाई, कि जो भी हमारा फंक्शन होता है टी की पावर, उसका एनी फंक्शन जो टी का है उसके आगे ई की पावर माइनस एच टी जोड़ना है। ई की पावर माइनस एच टी ये जोड़ना नहीं, गुणा करना है, साथ में ये लगा देना है, और जो लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी चलेंगी। बस अब इसको सोल्व कर लेना है, इतना सा काम। तो कर लेते हैं इतना सा काम। तो देख बच्चे, अब भाई इंटीग्रेशन में पुट वुट तो कर ही लेती हैं, तो छोटी सी बात है इंटीग्रेशन की। तो देखो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ कि ये जो एच टी है ना, इसको हमने पुट कर लिया एक्स। अब प्यारे बच्चे इंटीग्रेशन में होता क्या है, जब भी हम पुट करते हैं तो ऑलवेज डिफरेंशिएशन अवश्य करते हैं। अब देखो हमें चाहिए यहाँ पे ये टी का वेरिएबल, तो केवल टी को ही रखो भाई यहाँ पे, तो आ जाएगा ये एक्स ओवर ये। हमने टी इसको जो टी है यहाँ पे इसको हम लेके आ रहे हैं एक्स के टर्म में, तो पुट तो कर लिया। नाउ अब इसे करते हैं डिफरेंशिएट, वो तो हमेशा होगा जब भी पुट करेंगे। तो नाउ इसका हो जाएगा हमारे पास डी टी, एक्स का हो जाएगा मेरे पास है डी एक्स। इसका कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हमें यही है। अच्छा, तो ये भी अब देखो लिमिट चीज देख लो भी कि लिमिट क्या है। जब टी हमारा इन्फिनिटी तो एक्स भी इन्फिनिटी, और जब टी 0 तो एक्स भी 0। लिमिट पे कुछ असर नहीं पड़ा, लिमिट चेंज नहीं हुई, लिमिट तो सेम रही। ठीक है भाई, तो देखो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एच टी। एच टी को यहाँ पे आ जाएगा एक्स, और टी हमारे पास ये है कि एक्स वाई एस, और पूरे की पावर ये एन है। डी टी हमारे पास क्या है बच्चे, डी एक्स ओवर एस। ये कर दिया। तो फिर देखो आगे ये आ जाएगा कि 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये x की पावर n। अब देखो ये है यहाँ पे 1/s, इसको बाहर निकाल लो, इसकी पावर n है और एक ये है, तो s की पावर n+1 तो हमारी बाहर आ जाएगी। अब ये बच गया हमारे पास इतना सा। अब ये देखो भाई, गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। गामा फंक्शन ये कहता है कि जब भी ये ऐसा इंटीग्रेशन हो कि 0 टू इन्फिनिटी और e की पावर माइनस एक्स, तो इस पावर में एक बढ़ा के लिखते हैं। तो पावर में एक बढ़ा के लिखते हैं तो हो जाएगा गामा, अरे क्या बना दिया ये, तो हो जाएगा ये गामा, ये पावर में एक बढ़ाओ तो ये n+1। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बस ये सोल्व हो गया।
और ये क्या था हमारे पास 1, और ये इसको लिख दो कि s की पावर n+1। ये हमने कैसे किया है, बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, ये आ गया हमारा गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब ये देखो भाई, गामा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि जब भी n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो या जीरो हो, व्हेन n पॉजिटिव इंटीजर हो या जीरो हो, तो ये जो रिजल्ट है ना, ये बराबर होता है एक घटके, तो आ जाएगा उसका फैक्टोरियल। ये बराबर इसके होता है n+1 गामा का, ये s की पावर n+1। और ये कब होगा तो लिख देता हूं, इफ n कोई भी अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर जीरो हो, तो उस केस में जो है ये तो n+1 बराबर होता है n फैक्टोरियल के। ये आ गया हमारे पास। और जब n हमारे पास कोई भी नंबर हो, यानी कि नेगेटिव हो या कोई फ्रैक्शन हो, मतलब रियल नंबर हो, तब उस केस में इसको ऐसा ही रहने दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमारे देखो भाई यहीं से निकल के आएंगे, जो हम इसके जो मेन फार्मूले पढ़ेंगे वो यहीं से निकल के आएंगे, जो इसकी डेफिनेशंस हैं। तो अब यहां देखिए, इसमें अगर मैं n को 0 या 1 लेके चलूं, पुट n इक्वल टू 0, यहां पे हमने कर लिया कि पुट n इक्वल टू 0 या 1, तो देखो 0 पे कितना आ जाएगा भाई, ये यहाँ पे 1, और ये कितना, ये तो यहां देखो दिस इम्प्लाई लैप्लेस n की जगह 0, यानी कि t की पावर 0 वो तो 1 होता है, तो लैप्लेस ऑफ 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पुट करें n की जगह 0, तो आ जाएगा हमारे पास 1/s। यह रिजल्ट आ गया। दूसरा लैप्लेस, यहाँ पे 1 पुट करो, तो n की जगह 1 किया, तो लैप्लेस ऑफ t का कितना आएगा भाई, तो देखो n क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1 का फैक्टोरियल वो तो 1 ही आएगा, 1 का फैक्टोरियल, और s की पावर क्या है, n की जगह 1, तो 1+1 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/s²। ये रिजल्ट आ गया भाई। तो अब ये देखो कि t की पावर जो n है उसका ये जो रिजल्ट होगा, जो t की पावर n है, एक तो उसका ये वाला रिजल्ट है। ये रिजल्ट कब यूज करना है कि इफ n हमारे पास अगर कोई नेगेटिव नंबर हो या फिर कोई रियल नंबर, इफ n इज रियल नंबर, सीधी सी बात ये है। और ये जो रिजल्ट है इसको यूज कब करेंगे, जब कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब पूर्णांक हो कोई, ये कब यूज होगा, जब n हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे कि 5, 7, 8, फ्रैक्शन नहीं, कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो होगा इसका यूज। ठीक है बच्चे, उसके बाद भाई एक प्रूफ और कर लेते हैं, सबका प्रूफ नहीं करेंगे, जस्ट बता दें कि वो कैसा है। एक प्रूफ और देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे डायरेक्ट रिजल्टों पे। तो अब इसी कड़ी में जो दूसरा जो मैंने बताया था वो है भाई के एक्सपो। अब इसकी जगह देखो क्या आ जाएगा, एक्सपो आ जाएगा। अब इसी की जगह ये ट्रिगो साइन वाले कोस वाले, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाइपरबोलिक वाले आ जाएंगे। अब देखो इसकी जगह पे अब क्या लिखता हूं मैं, एक्सपो फंक्शन नाउ। तो देखो दूसरा जो रिजल्ट है, तो ये देखो कि लैप्लेस ऑफ e⁻at क्या बताया था, जो भी फंक्शन है ये t का, इस t के फंक्शन में e⁻−st जो गुणा कर दो आगे, और लिमिट क्या आएंगी 0 to ∞, इतना सा काम। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये क्या बन जाएगा कि 0 to ∞ e⁻। अब देखो भाई ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि बेस में तो पावर ऐड हो जाएंगी, और हमने माइनस कॉमन ले लिया, इस टाइप की बन जाएंगी। ये t बाहर रखो कॉमन लेके, और ये dt। ठीक, अब e की पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो तो सेम ही रहता है कि पावर की टर्म में ही। तो हमारे पास ये आ जाएगा e⁻−s−a। नाउ अब कीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन, तो वो हमारा नीचे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1t के टर्म में। तो ये लीजिए, ये आ गया। ये होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल e की पावर 2x है,
इसका क्या हुआ इंटीग्रेशन, ये e की पावर 2x, अब कीजिए पावर का डेरिवेटिव, वो 2 नीचे आ जाता है प्लस c। तो ऐसे यहाँ कर रहे हैं हम। अब भाई यहाँ पे लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। अब इस पर लिमिट लगा के देख लो, तो देखो ये तो बाहर आ जाएगा -1/s माइनस ए, तो अंदर इसको नीचे करके लिख लें कि 1/e⁻, ये s माइनस ए और ये t। लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। पहले इसमें लगाइए अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट। तो फिर देख बच्चे हमारे पास ये आ जाएगा कि -1/s माइनस ए। अपर लिमिट लगाइए तो देखो e⁻, ये बनेगा इन्फिनिटी, कि क्या बन जाएगा अपर लिमिट के e की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि t पे लगाया हमने इन्फिनिटी, तो ऊपर बन जाएगा इन्फिनिटी। अब माइनस लोअर लिमिट, t की जगह 0, तो सारा 0 हो जाएगा कि e की पावर 0। तो फिर देखो -1/s माइनस ए। e की इन्फिनिटी वो होता है भाई इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी वो हो जाएगा 0, तो ये बन गया 0। और ये e की पावर 0 वो होता है 1, तो ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 1/s माइनस ए। ये आ गया हमारा इसका रिजल्ट 1/s माइनस ए। तो प्यारे बच्चे ये देखिए, हम इसी प्रकार से जितने भी ये जो मैंने बताया था आपको, ये भाई यहाँ पे जो फंक्शन है या तो ट्रिगो हो सकता है, या फिर यहाँ पे फंक्शन हमारा हाइपरबोलिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो अब देखो उनको हम एक सीक्वेंस में याद ही करा देते हैं, प्रूफ नहीं करते बार बार। तो देखो नाउ उनको बोलते हैं एलिमेंट्री फॉर्मूले। जैसे इंग्लिश भाषा होती है ना, इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहली चीज है कि ABCD आनी चाहिए। अब ऐसे ही इसको सीखने के लिए आपको जो इसके मेन फार्मूले हैं जो वो आने चाहिए, कि सम एलिमेंट्री फॉर्मूले। इसको ऐसे लिख लेते हैं, सम एलिमेंट्री फॉर्मूले। यहीं से शुरुआत होगी। थोड़ी सी भूमिका आपकी तैयार हो चुकी है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे चलते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला फार्मूला जो होता है इसका, वो लैप्लेस ऑफ 1 का लेके चलेंगे। पीछे ही वो ड्राइव भी किया है। 1 का होता है 1/s। सीधी सी बात है, 0 तो होगा नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो फार्मूला है वो हमारे पास देखो क्या है, कि लैप्लेस t की पावर n का, यहीं से आता है ये b1 वाला भी। ये क्या बनेगा भाई, कि गामा n+1 अपॉन s⁻n+1। ये तो कब है, ये तब है जब s हमारे पास कोई रियल नंबर है। ये n इज एनी रियल नंबर, अगर कोई रियल नंबर है और जो कि ग्रेटर देन है -1 से, ठीक है। और ये जो s है ये ग्रेटर देन है 0 से। बाकी ये यूज नहीं पाएंगे कहीं भी, जस्ट इसी से काम चल जाएगा हमारा। अब देखो यही जो फार्मूला है कि लैप्लेस t की पावर n वाला, वो अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो इसको खोल देंगे। इसका फार्मूला पीछे बताया था, ये खुल जाएगा कि n फैक्टोरियल डायरेक्ट। नीचे तो सेम यही रहेगा, बस एक याद कर लो, दोनों सेम वही चीज हैं। ये कब है, इफ n हमारे पास 0 1 2 3, मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एक पूरा नंबर है। ये हो गया भाई। तीसरा ये हमने ड्राइव भी कर लिया, दोनों तीनों जो भी पढ़े हैं ऊपर। तीसरा भी हमने ड्राइव कर लिया था कि लैप्लेस e⁻at, ये कितना होगा 1/, शिफ्टिंग बताई थी कि s-a। वैसे भी याद हो जाएगा आपको। देखो कैसे, मैंने बताया था आपको क्यों वो इसमें स्टार्टिंग में, कि जैसे हम जानते हैं कि अभी लैप्लेस ऑफ 1 वो होता है 1/s। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या आ गया, इस 1 के साथ इनटू कर दिया e की पावर at, तो उसमें क्या, उसमें शिफ्ट हो जाएगा, ये a से हो जाएगा शिफ्ट s, तो क्या बन जाएगा इसका s-a हो जाएगा। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग के भी ये चीज है। अब तक इसमें कुछ नई बात नहीं आई भाई, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हमारा याद हो जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं चौथे पे, ट्रिगो वाले और
हाइपरबोलिक वाले। तो ये देखो भाई, इसकी हम करते हैं ट्रिगो वाले याद कि लैप्लेस ऑफ ए साइन 80, लैप्लेस ऑफ साइन 80। और पांचवा है ये इसी का भाई, जहाँ साइन है वहाँ कोस तो हमेशा होगा, जहाँ सुख है वहाँ दुख तो हमेशा होता ही है, जहाँ अमीरी है वहाँ गरीबी भी है, नहीं तो कौन पूछेगा अमीरों को। अब ये देखो भाई साइन, देखो एस की हिंदी क्या होती है, से होती है, से मतलब साइन वाले में एंगल से, साइन वाले में एंगल से, यानी कि इसमें ऊपर एंगल आओगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, कोस वाले में जैसे बता रहा क्या भाई, कोश ये शे, इसमें ये आएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसा याद हो जाएगा। अच्छा, या फिर कोई भी एक याद कर लो कि साइन वाले में एंगल्स है, इसमें एंगल ही आएगा बस। नीचे दोनों में आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां भी आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अच्छा भाई, ये तो हो गए याद, वेरी गुड। अगर याद हो गए तो उसके बाद फिर देखो इन्हीं के दो भाई और हैं हाइपरबोलिक वाले। देखो कैसे कि लैप्लेस इसका साइन हाइपरबोलिक 80, ये क्या होगा, और लैप्लेस ऑफ कोस हाइपरबोलिक 80 ये क्या होगा, ये बताना है। अब देखो ये लैप्लेस ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, अब देखो ये तो सीधा पादरा था, बहुत बड़ा बड़ा निशान है, इसके अंदर पॉजिटिविटी है, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिविटी है। लेकिन जैसे ये हाइपर हुआ, हाइपर मतलब गुस्सा आया, इसकी सारी की सारी पॉजिटिविटी भाड़ में गई और इसके अंदर नेगेटिविटी आ गई। मतलब साइन वाले में क्या है, एंगल तो है, साइन में एंगल है, मतलब एंगल्स है, ये लीजिए एंगल्स है। लेकिन अब की बार क्या हुआ बच्चे, पॉजिटिविटी बदल गई नेगेटिविटी में, तो एस स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। यहां कोस वाले में तो ये ऐसे आएगा, नाम बता कि कोश, इसमें कोश है, ये ऐसा आएगा। तो फिर देखिए इसकी भी पॉजिटिविटी बदल गई नेगेटिविटी में, ये लीजिए। कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में, अब इन्हीं से काम चलेगा। जितने भी हम क्वेश्चन होंगे धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। लेवल कुछ नहीं है प्यारे बच्चे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बतला दी ये चीज जो मैंने आपको बताई हैं, ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, कुछ भी नहीं है। पूरे चैप्टर में बस यही बातें घूम रही हैं कि अभी मैं अगर यहाँ गुणा कर दूंगा ई से, अगर गुणा करूंगा टी से, अगर गुणा करो टी की पावर एन से, या भाग करूंगा, बस कुछ भी तो नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद जो है इसमें भाई कुछ बेसिक से सवाल हैं, उनको देख लेते हैं प्यारे बच्चे। तो ये देख, हाँ, बेसिक सवाल देखने से पहले एक बार इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक होती है प्रॉपर्टी लीनियरिटी की। लीनियरिटी यार वही है जो उसमें होता है इंटीग्रेशन में, सबका अलग अलग हो जाएगा और कुछ नहीं। ये देखो अब है लीनियर प्रॉपर्टी, ये है लीनियर प्रॉपर्टी, बस कहने का प्रॉपर्टी बता दी, कुछ नहीं है ये। देखो अगर जैसे कि हमको निकालना पड़ जाए कि भाई लैप्लेस ऑफ ए, ये कोई फंक्शन है टी का, उसके बाद बी जी कोई फंक्शन है टी का, उसके बाद सी एच कोई फंक्शन है टी का, ठीक है। और ये ए बी और सी, ये ए बी सी क्या हैं, दे आर कांस्टेंट। ए बी सी क्या है प्यारे बच्चे, दे आर द कांस्टेंट। तो भी कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाएगा। तो ये अब ये काम करेगा एक ऑपरेटर की तरह। तो ये जो एल है इसका भी हो जाएगा, यानी कि लैप्लेस ऑफ एफ टी। उसके बाद अब ये जो एल है जी का हो जाएगा कि ये बी तो हमारा कांस्टेंट है, ये लीजिए, फिर लैप्लेस ऑफ जी टी। उसके बाद ये यहां आ जाएगा, ये लीजिए कि सी अब हो जाएगा लैप्लेस ऑफ एच टी। तो इसमें एल कैसा काम करेगा, इसमें काम करेगा एल किसकी तरह, एक लीनियर ऑपरेटर की तरह जो है इसमें एल काम करेगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो अब देख भाई इसके जो छोटे मोटे से कुछ चुटरू मुटरू से क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। कुछ भी नहीं, अगर आपने इसके जो
मैंने बताए थे, ये जो फंडामेंटल फार्मूले हैं, एलिमेंट्री फार्मूले हैं, उन्हीं से ही सारा काम चलेगा। तो पहले जो इसके बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है 2-4 वो देख लो भाई। तो देखो जैसे कि ये लिख दिया कि लैप्लेस ज्ञात कीजिए, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, सीधे बस क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ज्ञात कीजिए t की पावर 3/2 का। अब आपको फार्मूला ध्यान होना चाहिए कि अभी फार्मूला क्या था। अब यहाँ देखिए n हमारे पास पूर्णांक तो है नहीं, फ्रैक्शन में है, ये तो कोई भी रियल नंबर है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये गामा 3/2 + 1, ये था इसका फार्मूला, ये था कि लैप्लेस t की पावर n, जब क्या होगा गामा एक जोड़ो n+1 और s की पावर n+1, ये था ना। तो हमने एक जोड़ दिया, नीचे क्या आ जाएगा s की पावर 3/2 + 1। अब देखो भाई ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको जोड़ो, ये बन जाएगा 5/2 गामा और s की पावर ये है 5/2। अब इसको देखो कैसे करते हैं सोल्व, एक एक घटाते जाते हैं, इसमें से एक घटाओ। देखो कि रिजल्ट होता है, यहाँ लिख देता हूँ, गामा n बराबर होता है एक घटा के फिर उसका गामा, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें से एक घटाओ तो कितना आ जाएगा 3/2 और उसका गामा, ये लिख दिया। अब इसमें से फिर से एक घटाओ तो कितना आ जाएगा 1/2 और उसका गामा, जैसे ये है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि अब इसमें से एक घटाओ, ये आ गया 3/2, फिर से एक घटाओ तो कितना आ जाएगा 1/2, अब इसका गामा, इतना काम कर दिया, और s की पावर यहाँ आ जाएगी 5/2। अब गामा फंक्शन के ही अंदर एक रिजल्ट ये होता है कि क्योंकि गामा जो 1/2 होता है वो होता है √π, ये रिजल्ट याद रखना, ये होता है √π। तो इसको हमने पुट कर लिया। तो भाई तो फिर देखना हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √π, और नीचे हमारे पास क्या है s की पावर ये 5/2। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से हो जाएगा। तो दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये तो हमने ले ली पावर जब हमारी कोई भी रियल नंबर है, मतलब फ्रैक्शन वगैरह में है। अगर सिंपल हो कि लैप्लेस t की पावर जैसे 7 है, 7 ले ली, तो सिंपली इसमें भी वही करना, फार्मूला एक याद रखो अपन डायरेक्ट, वही कि गामा एक ऐड करके तो आ जाएगा 8 और एक ऐड करके ये आ जाएगी इसकी पावर 8। इसे लिख सकते हो भैया घटा के, यानी कि 7 का फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है इसकी पावर 8। बस 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है कि 7 × 6 × 5 × 4 1 तक गुणा कर दिया, फिर जाओ फुल स्टॉप। ये खुद कह रहा है कि 7 की गुणा करते जाओ 1 तक, देन फुल स्टॉप, यानी कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फिर फुल स्टॉप। तो जगह हमारे पास गुणा हो गया 5040 और ये है इसकी पावर 8। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आया मजा बच्चे? और देख उसके बाद जैसे कि अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि e की पावर वाला ले लो कि लैप्लेस हमें निकालना है e की पावर 3t का। तो देखो क्या होता है, फार्मूला जस्ट यूं का यूं कि e की पावर जो 80 है उसका लैप्लेस कितना होता है, वो होता है 1/s, शिफ्टिंग कर दी a से तो s - a, तो कितना आ जाएगा 1/s, शिफ्टिंग कर देंगे 3 से तो -3। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो क्या है इसमें। उसके बाद फिर आते देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे, हमें निकालना है लैप्लेस, पावर पॉजिटिव होगी, एक पावर नेगेटिव ले लो कि e की पावर -10t, तो आ जाएगा 1/s, माइनस लगा के, और माइनस ये 10 है तो ये आ गया भाई, तो हमारे पास आ जाएगा 1/s + 10। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लो, बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उसके बाद देखो भाई साइन कोस की ओर देख लो कि लैप्लेस हमारे पास ये था कि sin 4t, जस्ट फार्मूला और कुछ नहीं। साइन में क्या है, एंगल्स है, तो एंगल्स है तो ये ले, ऊपर आ गया 4, नीचे क्या आएगा s का स्क्वायर जमा a का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, ये ले, ये सवाल का आंसर आ गया।
उसके बाद फिर देख क्वेश्चन नंबर 6 एक कोस वाला ले ले। ये आ जाएगा कि हमारे पास कोस 60। कोस में क्या आएगा एंगल, इसमें ये ऐसा आएगा, इसमें ऐसा आ जाएगा ऊपर, नीचे एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 6 6 36। ये ले बच्चे, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर देख क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जा। हाइपरबोला वाले और देख ले, ये ले कि लैप्लेस साइन हाइपरबोलिक 5t। तो देख भाई हाइपरबोला में क्या आ गई, नेगेटिविटी आ गई, खत्म पॉजिटिविटी। तो इसमें एंगल से माने एस माने से, तो एंगल से ये ले 5। उसके बाद नीचे एस का स्क्वायर प्लस हाइपरबोलिक है, नेगेटिविटी है, तो ये ले बच्चे नेगेटिव। ए का स्क्वायर तो 5 पंजे 25। बस खत्म, ये सवाल का आंसर आ गया। कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल चुटरू मुटरू सवाल हैं। अब उसके बाद फिर देखिए लैप्लेस ऑफ कोस हाइपरबोलिक का ले लो एक, जैसे कि 70, ये ले लिया। अब यहाँ देखो कोस में तो भाई एस आता है ऊपर, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा एस का स्क्वायर, हाइपरबोलिक में नेगेटिविटी, और 7 का स्क्वायर 49। ये लीजिए बच्चे, ठीक है। तो जो भी हमने इसके बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्री जो फार्मूले पढ़े हैं उनके ऊपर बेस्ड हमने एक एक इसमें क्वेश्चन भी ले लिया है। तो इस प्रकार से जो है हम इन्हें कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दुख या तकलीफ नहीं होगी। तो उसके बाद एक क्वेश्चन जो है जो इसकी लीनियर प्रॉपर्टी है उस पर भी देख ले बच्चे। ये ले भाई क्वेश्चन नंबर 9। लीनियर में क्या सबका अलग अलग हो जाएगा कि लैप्लेस निकालना हमको कि e⁻² प्लस 4t³ माइनस 2 sin 3t प्लस 3 cos 3t, ये है। तो अब देख बच्चे कि कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबका अलग अलग हो जाएगा कि लैप्लेस e⁻²t, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो तो आ जाएगा बाहर। और लैप्लेस ये क्या है, t की पावर ये 3 है, तो t की पावर ये 3 है, उसकी तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फिर लैप्लेस हो जाएगा इसका के साइन 3t का, उसके बाद 3, फिर लैप्लेस हो जाएगा हमारे पास ये कोस 3t का। ये लो भाई, ठीक है बच्चे। अच्छा तो देखो भाई जस्ट लगा फार्मूला, e की पावर में क्या हो जाएगा शिफ्टिंग, यानी कि 1 और s-2। उसके बाद 4, ये क्या है जस्ट यूं का यूं, ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो बस क्या हो जाएगा 3 का तो फैक्टोरियल और नीचे एक बढ़ा के 4, जस्ट फार्मूला एंड नथिंग। उसके बाद साइन में क्या आएगा एंगल आएगा, तो ये ले 3 आ गया, नीचे एस स्क्वायर प्लस एंगल का स्क्वायर ये। उसके बाद प्लस 3, कोस में तो ऊपर एस आता है, नीचे क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3 तिया 9। बस खत्म। इसको थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं। तो ये देखो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा ये s-2, यहाँ देखो कितना है ये 4 गुना है ये, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 दूनी 6 और 6 चौका 24, ये आ जाएगा 24 s की पावर 4। उसके बाद है बच्चे प्लस, दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये आ जाएगा हमारे पास s स्क्वायर प्लस 9। 3 यहाँ से कॉमन ले दिया तो क्या बच गया हमारे पास ये s-2, इसको यहाँ छोड़ दो। तो भाई एक क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, वो हो गया लीनियर प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, एक इसके ऊपर बेस्ड भी हो गया। तो कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था सारा खेल, अब जो इसमें जो हमने बताए थे यहाँ पे ये सारी बातें कि भाई e की पावर 80 हो तो क्या होगा, गुणा करेंगे तो क्या होगा, भाग करेंगे तो क्या होगा, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपको बताई जाएंगी। तो फिर देख बच्चे